नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और लगातार हम लोग जनता के बीच, प्रत्याशियों के बीच, नेताओं के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जनता तक और नेताओं, प्रत्याशियों तक पहुँचाने का काम करेगा कि किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है, क्या मुख्य एजेंडा है, क्या मुख्य समस्या और कौन-कौन को मुद्दा को लेकर प्रत्याशी जो है जनता के बीच जा रहे हैं। सारी चीज़ों पे जो है हम अभी चर्चा और परिचर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि अभी हम मौजूद हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पटेल जी के पास। तो चलिए हम इनसे जानते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरह का ये क्षेत्र है, क्या लगता है कि यहाँ की जनता किस ओर रुख करेगी और क्या बदलाव के मूड में है या फिर जनता का भरोसा आप पे पूरा बना हुआ है। इन सारी चीजों पे अभी हम चर्चा और परिचर्चा अपने माध्यम से करेंगे। सर, नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, पहले से बने हुए हैं, जनता आप पे विश्वास जता रही है। इस बार का रणनीति और इस बार का मुद्दा क्या है, जनता को किस विश्वास पे आप खड़ा कर पा रहे देखिए, जनता के बीच में लगातार हम रहे हैं। 3 बार यहाँ के लोगों ने अपार समर्थन दिया है और अभी 19 में भी हम लोग जब चुनाव जीते, उस कोरोना काल हो चाहे हर समय हम लोग यहाँ पर खड़े रहे हैं लोगों के बीच में। अब जनता को तय करना है। मुझे लगता है कि हर जितना हमसे बन पड़ा, हमने हर जगह, चाहे सदन में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में, हर जगह चीजों को रखा है। विकास के भी हम लोग ने हर क्षेत्र में हम लोग ने काम किया है, चाहे पानी हो, बिजली हो, रोड हो, यहाँ तक कि महाविद्यालय का स्थापना हो। अभी हमारे विष्णुगढ़ क्षेत्र में ITI कॉलेज का निर्माण हुआ, डिग्री महाविद्यालय का स्थापना हुआ, पावर सेक्टर में सब स्टेशन, पावर ग्रिड का निर्माण हुआ। सर, कल यहाँ पे जो का बीजेपी का एजेंडा था, बीजेपी ने कहा कि हजारीबाग क्षेत्र में जो है रामनवमी के वक्त अब पहले से झंडा नहीं, अब राम भक्त लोग बोलेंगे और इस क्षेत्र में जो है हम खुद आएंगे और देखेंगे कि कौन इस तरह से मतलब कि हमारे जुलूस को, हमारे राम भक्त को रोकने का काम करता है। तो क्या कहें? देखिए, ये हजारीबाग जो है रामनवमी देश में परिचित तो है ही, और बहुत सारी चीजें जो है, कुछ लोगों का सिर्फ काम है कुछ बात को रख के लोगों को अपने तरफ ये करना, कुछ ऐसा बात बोले ताकि लोग ये हो जाए। लेकिन हम जो है, हम कोई विवादास्पद बयान में नहीं पड़ना चाहते। अब कौन किस रूप में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका हर जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं इतना मैं जानता हूँ कि मैं क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में रहता हूँ, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म को मैं मानता हूँ। मांडू की बात करें सर, तो वहाँ पे जिस तरह से जनता के बीच हम गए और सर्वे किए, तो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके काफी चिंतित नजर आए वो सारे लोग। तो क्या लगता है सर, जीत के बाद उस जगहों पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे कुछ कार्य होगा? देखिए, हम लोग निरंतर क्षेत्र में हैं। हमने कहा ना, आजादी के बाद बहुत सारे काम नहीं हो पाए। हम लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास एक सीमित संसाधन है और उसी संसाधन में हम काम करते हैं और हम विश्वास रखते हैं कि क्षेत्र में लोगों का, हर क्षेत्र में, चाहे ऐसा नहीं हो किसी, मैं मदरसा में भी अगर लोग आते हैं अल्पसंख्यक भाई लोग, तो उनको भी मैं, मदरसा में कोई कमी है उस चीज को भी देखता हूँ। हमारे स्कूल परिसर में जो हम लोग के जो सरकार का कई विद्यालय है, जहाँ कोई कमी है उसको भी मैं देखता हूँ। कई विद्यालय आज भी क्षेत्र में जो है, उच्च शिक्षा के लिए लोगों के पास हाई स्कूल नहीं है, जहां आज भी जो है स्थापना अनुमति जो विद्यालय जो अनुदानित है, उन लोग जो विद्यालय चला, वो सबको भी मैं देखता हूँ। तो मैं हर चीज को देखता हूँ। सर, एक वोट 7 गारंटी के तहत आप जनता के बीच जा रहे हैं। सर, वो 7 गारंटी क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच? निश्चित रूप से हेमंत जी का जो अभी जिस तरह से हेमंत सरकार का लोगों के प्रति एक उत्साह है, क्योंकि मैया समान योजना हो, 200 यूनिट बिजली फ्री हो, इन सब चीजों को लेकर कृषि ऋण माफ हो, कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है और 7 जो गारंटी है, निश्चित रूप से जनता इसको स्वीकार करेगी। कुछ प्रकाश डालिए वो 7 गारंटी पे, जो हमारे आवाम तक, आप मंडू विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंच सके। देखिए, वो तो अभी हम लोग बना भी ले, हम लोग को मिला है, हम लोग आज से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मुझे लगता है जनता खुद ही अच्छा से अध्ययन करेगी। सर, JLKM नई पार्टी के तौर पे सामने आया है और उनके प्रत्याशी बिहारी महतो जी वहां पर है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में जो है, जो बड़ी पार्टियों के नेता जो भी बने हैं यहाँ पे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ऐसे जनता जो है उनसे रुष्ट हो चुकी है और इसलिए इस बार जो है बदलाव
जनता कह रही है। इस पे आप कितना समर्थन करते हैं या आपको क्या लगता है कि ये कितनी सत्यता है इसकी बात में? देखिए, हर आदमी राजनीति करता है, अपने बात को अपने हिसाब से रखता है। मैं पिछला बार भी कहा था, जेएल कैंप उस समय जेबी केसेस था कि ये कहीं जीतेगा नहीं, लेकिन वोट काटने का काम जरूर करेगा। तो ये लोग सिर्फ वोट कटवे हैं, कोई नतीजा दे नहीं सकता, रिजल्ट इनके पक्ष में आ नहीं सकता। क्या लगता है सर कि वहाँ पे सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों पे ही टक्कर होगी या त्रिकोणीय या चौकोनीय समीकरण बनेगा मंडू विधानसभा में? देखिए, तो जनता को तय करना है ना। मैं तो अब हर आदमी लड़ रहा है चुनाव, तो वो तो रिजल्ट पता आएगा कि कौन कितना क्या है। लेकिन अभी तक तो हम लोग इस सीट को जीते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग बीजेपी को खाते में जीत के दिया था। बीजेपी भले अपना सीट बदल ले, आजसू को दे दे, वो बीजेपी का अपना मामला रहा हो, लेकिन आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हम ही ने इस सीट को जीत के दिया था। जी, तो आप एक अंतिम सवाल है सर कि एक अपील मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप करना चाहेंगे कि मैं तो लोगों से अपील कर हमेशा किया हूँ और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि हम लोग निरंतर इस क्षेत्र में कोई नेता के रूप में नहीं रहा हूँ, एक परिवार के सदस्य के रूप में जुड़ के रहा हूँ। क्योंकि पिताजी को लंबे समय से यहाँ के लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है और मुझे भी लगातार तीसरी बार मौका दिया है। तो इसलिए मैं राजनीतिक तौर पर नहीं, यहाँ का मिट्टी का बेटा, सब पूरे क्षेत्र के लोगों को भाई भतीजा के रूप में बनकर रहा हूँ और आगे भी बनकर रहूंगा। उनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही हम अपील करते हैं। चलिए, तो इन्होंने अपील किया है मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि जीत के आने के बाद वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध करीन का दूरी होगा, शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ेंगे, लोगों के बीच बेरोजगार जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेके और एक वोट 7 गारंटी योजना के तहत जो है गारंटी को लेके जनता के बीच जा रहे हैं, अपने वादे, अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये जनता 13 को तय करेगी, 20 तारीख को तय करेगी कि आखिर किसे वोट देना है, किसे जिताने का काम करना है और इसका भविष्य जो है आप 23 तारीख को देख पाएंगे।